प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम अब तक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 6 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 7वां अंक शुरू करेंगे। 6 अंकों को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना 7वें अंक का कोई महत्व नहीं है। ये एक तरह से एक मूवी है, उसका ये क्लाइमेक्स वाला अंक है। तो मूवी का अंत अगर आपको पता करना है तो उससे पहले उस पिक्चर में, उस मूवी में क्या हुआ, कौन पात्र थे, वो सारा घटनाक्रम आपको याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। तो संक्षेप में बताती हूँ कि छठे अंक में क्या था। छठे अंक में राजा दुष्यंत को जो अंगूठी शकुंतला को उसने पहनाई थी वह उसे पुनः मिल जाती है एक मछुआरे के माध्यम से, और दुष्यंत को शकुंतला के साथ हुए अपने मिलन का पूरा वृत्तांत याद आ जाता है। राजा दुष्यंत बहुत ही गम में डूब जाता है और पश्चाताप की अग्नि में भी डूब जाता है कि उसने शकुंतला का उस समय त्याग किया जब वह गर्भवती थी। तो इस दुख में ही वह दुखी है। तो इस दुख से निकालने के लिए जो इंद्र हैं, इंद्र इत्यादि देवता हैं, वह एक इसमें उनके माध्यम से कवि कालिदास ने एक अच्छी यहाँ पे योजना रखी है कि इंद्र को दुर्जय नामक राक्षसों के गण है यानी समूह है, जो कि कालनेमी का वंशज है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा दुष्यंत की मदद की आवश्यकता है। तो राजा दुष्यंत को वह स्वर्ग में बुलाते हैं अपने जो सारथी है मातली, उसके माध्यम से। अब मातली जब राजा को संदेश देने के लिए उनके महल में पहुंचते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि राजा तो बहुत गम में है। इस गम की अवस्था में तो वह युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। तो पहले राजा को इस स्थिति से बाहर निकालना आवश्यक है। तो वह एक यहाँ पर एक छद्म घटनाक्रम प्रस्तुत करते हैं मातली कि जो राजा का मित्र विदूषक है, जिसका नाम यहाँ पे माधव्य है, उसको वह पकड़ लेते हैं और प्रताड़ित करते हैं, अदृश्य रूप में हो जाते हैं वह खुद भी, और वो जो विदूषक हैं उसको भी अदृश्य कर देते हैं। वह विदूषक जब मदद के लिए राजा को पुकारता है तो राजा में वीर रस का संचार होता है और वह अपने धनुष बाण लेकर जैसे ही मातली पर बाण छोड़ने के लिए तैयार होता है, मातली अपने आप को प्रकट कर देता है और बताता है कि वो किस प्रयोजन से वहाँ आया है। और राजा को युद्ध करने के लिए, जो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है, उस युद्ध में विजय हासिल करने के लिए राजा ही जो है दुष्यंत के ही नाम को सुझाया गया था, दुष्यंत ही उसके लिए योग्य हैं। यह जानकर राजा दुष्यंत अपने राजपाट का जो भार है वह अपने मंत्री पिशुन नाम का जो मंत्री है उसको सौंपकर जो मातली है उसके रथ पर आरूढ़ होकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाते हैं, अर्थात सशरीर जिंदा वह स्वर्ग के लिए रवाना होते हैं। तो हमने यहाँ पर संस्कृत साहित्य में बहुत सी घटनाक्रम यहाँ देखे हैं कि जो महान राजा होते हैं वह सशरीर स्वर्ग तक जाते थे और इंद्र इत्यादि देवताओं की मदद करते थे युद्ध में। जैसे कि जो दशरथ के बारे में भी कहा गया है, दिलीप, रघु इत्यादि जो फेमस राजा हैं, रघुवंशी राजा हैं, उनके बारे में इस तरह का कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वह सशरीर स्वर्ग जाकर पुनः लौट आते थे, जैसे अपन अभी कहीं पर भी किसी भी जगह जाते हैं और लौट आते हैं, उसी प्रकार से। तो यहाँ ये छठे अंक का घटनाक्रम था। अब राजा जो है वो युद्ध के लिए जा चुका है। तो 7वें अंक में युद्ध की घटना दिखाई जानी चाहिए थी, परंतु युद्ध की घटना नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र का नियम होता है कि युद्ध हो या रोना हो या विवाह हो या किसी भी तरह का कोई श्रृंगारिक जो रति क्रिया इत्यादि जो होते हैं वो सब दृश्य रंगमंच पर नहीं दिखाए जाते हैं, उनकी सूचना मात्र दी जाती है। तो अब ये जो 7वां अंक है उसमें हमें क्या सूचना मिल रही है? इसमें हमें सूचना मिलती है कि राजा जो हैं वह जीत हासिल करके पुनः अपनी राजधानी की ओर जा रहा है और उसको छोड़ने के लिए मातली अपने रथ में उनको वही बिठाकर उनको छोड़ने के लिए जाता है। मातली है इंद्र का सारथी और रथ तो इंद्र का ही है। तो यहाँ पर इस 7वें अंक का सार अगर आपको देखना हो तो सार पहले ही बता सकती हूँ मैं आपको। तो देखिए सार भी प्रस्तुत है, तो सार एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको पूरा अंक याद रहे कि क्या आने वाला है आगे। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक के प्रारंभ में जो विजेता दुष्यंत है वह मातली के साथ आकाश मार्ग से रथ में यात्रा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी वह लौट रहे हैं और राजा दुष्यंत को छोड़ने के लिए मातली जा रहे हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में चूंकि आकाश मार्ग है तो आकाश मार्ग के द्वारा रथ पर ही जा रहे हैं। विशेष प्रकार का रथ है जो आकाश में उड़ भी सकता है, इस प्रकार का रथ है ये।
वे दानवों पर विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। इंद्र ने बहुत बड़े समारोह के साथ समारोह में उनका सम्मान करके उन्हें विदाई दे दी है। स्वर्ग से आते हुए दुष्यंत मार्ग में हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच का आश्रम देखते हैं और उसको देखकर उसके दर्शन के लिए राजा जो है नीचे उतर आते हैं कि मारीच का जो है आशीर्वाद लिया जाए, उनकी अवज्ञा करके यहाँ से नहीं जाया जा सकता। मातली जब ऋषि के निवेदन करने जाता है कि यहाँ पर राजा दुष्यंत उपस्थित हुए हैं, तो पीछे से राजा क्या देखते हैं कि एक कोई बालक है जिसका नाम सर्वदमन है। वह एक सिंह के बच्चे से, सिंह के शावक से खेल रहा है, उसे क्रीड़ावश उसको खींच रहा है और उसके दांत गिनने के लिए उसके मुंह को चौड़ा कर रहा है और ये कह रहा है कि हे शेर के शावक, तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। वहीं पर दो तपस्विनियाँ हैं, वो आतंकित है। वह बच्चे को समझाने की कोशिश करती है कि तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो ये शेर की जो बच्चे की जो माँ है यानी शेरनी है, वह तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाएगी। तो इस तरह से बालक की वहाँ पर बहुत ही वीर रस से युक्त क्रियाएं होती हैं। तपस्विनियाँ सिंह शावक को बचाने के लिए राजा से हस्तक्षेप की मांग करती है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऋषि कुमार उपस्थित नहीं है। तो राजा से कहती है कि आप इस बच्चे को थोड़ा, हमसे तो ये नहीं संभल रहा है, आप इस बच्चे को मना कीजिए या इस शेर के शावक से दूर कीजिए। राजा के कहने पर वो बच्चा मान जाता है और राजा अपनी पुत्रहीनता को ध्यान करके वहाँ पर व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि राजा जो है वो निसंतान है। राजा का एक स्वाभाविक वात्सल्य वहाँ उमड़ पड़ता है। एक तपस्विनी से राजा को यह ज्ञात होता है कि बालक की माता का नाम शकुंतला है, जो पति के द्वारा परित्यक्त है और यह बालक पूर्ववंशी है। यह जानकर राजा को स्वयं उस बालक का पिता होने की आशंका होती है कि हो सकता है ये मेरा ही पुत्र हो, क्योंकि शकुंतला नाम की तो मेरी ही पत्नी रही हुई है। यहाँ पर एक घटनाक्रम होता है जिससे निश्चय हो जाता है कि यह बच्चा जो है दुष्यंत की ही संतान है, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में एक अपराजिता नाम की औषधि थी। उस औषधि को केवल एक तरह से ताबीज था, उसको केवल माता या पिता ही छू सकते थे। कोई अन्य उसको छुएगा उस ताबीज को, तो वह ताबीज सांप बनकर उस छूने वाले व्यक्ति को डस लेगा। एक तरह से ये रक्षा कवच था बच्चे का, जो कि कोई अन्य उसको छू ना सके, कोई अन्य उसको ले जा ना सके, चुरा ना सके, इस तरह से था। तो यहाँ पर अपराजिता नामक एक औषधि की घटना से निश्चय हो जाता है कि दुष्यंत ही उसके पिता है। हम आगे देख लेंगे इसको किस तरह से घटनाक्रम है, यहाँ डिटेल बताऊंगी तो बहुत अभी टाइम लग जाएगा। इस घटना की सूचना शकुंतला को प्राप्त होती है कि इस प्रकार से यहाँ पर कोई व्यक्ति आया है और उसने अपराजिता नामक औषधि को छू लिया, परंतु उस औषधि ने सांप बनकर उसे डसा नहीं है। तो एक तपस्विनी के वेश में शकुंतला वहाँ आती है और वह अपने स्वामी को पहचान लेती है, उन्हें प्रणाम करती है। राजा क्षमा मांगते हैं कि किस तरह से उन्होंने जो है अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, तो उस बात पे वो क्षमा मांगते हैं। वह पत्नी और पुत्र के साथ महर्षि मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। मारीच शकुंतला को ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो भी दुख तुम्हें मिला है, तुम्हारा परित्याग हुआ है, उसका दोष जो है राजा को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दुर्वासा का शाप और उसके बाद जो अभिज्ञान स्वरूप जो अंगूठी थी उसका खो जाना ही इस दुख का कारण है। महर्षि ने राजा को आशीर्वाद दिया और इंद्र के ही रथ से राजधानी चले जाने की आज्ञा दी। तो यहीं पर इस नाटक का सुखद अंत होता है कि किस प्रकार से राजा और उनकी जो पत्नी है शकुंतला और उनका पुत्र सर्वदमन, इनका मिलन होता है और वह अपनी राजधानी में चले जाते हैं। यहीं पर सरस्वती श्रुति महिति महीयताम इस भरत वाक्य के साथ नाटक की सुखद परिणति होती है। और ये जो भरत वाक्य है ये कहीं कहीं हमें इस तरह से भी मिलता है कि सरस्वती श्रुति महताम महीयसाम। तो इसमें क्या है, हम देखेंगे भरत वाक्य क्या होता है। भरत वाक्य भरत मुनि के नाम पर ही रखा गया है इसका नाम, और यह जो नाटक होता है उसका अंतिम पद्य होता है। इसमें एक तरह से आशीर्वाद सूचक कथन होता है, परंतु ये जो भरत वाक्य है थोड़ा सा अलग है अन्य नाटकों की अपेक्षा। वो हम देख लेंगे कि किस तरह से अलग है। अभी हम इसका प्रथम पद्य से शुरुआत करते हैं। प्रथम पद्य से पहले यहाँ पर कुछ संवाद हैं, इसमें संवादों को हटा दिया गया है क्योंकि परीक्षा के लिए तो पद्य ही उपयोगी हैं। संवाद में आपको मौके की बता दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या संवाद इस पद्य से ऊपर की तरफ आए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सप्तम अंक शुरुआत हो रहा है। तो पहली लाइन है, ततः प्रविशति आकाशयानेन रथाधिरूढ़ राजा मातलिश्च। उसके पश्चात
आकाशयान के द्वारा रथ पर बैठे हुए राजा और मातली का प्रवेश दिखाया जाता है, प्रवेश होता है, यानी कि युद्ध हो जाने के बाद युद्ध में जीत हो गई है, राजा का स्वागत सत्कार कर दिया है, इंद्र ने विदाई कर दी है बहुत बड़ा समारोह करके, और अब इंद्र उनको मातली के माध्यम से दुष्यंत को उनकी राजधानी भेजते हैं। तो वही आकाश मार्ग के द्वारा आ रहे हैं। तो यहाँ पर राजा और मातली आपस में बातचीत करते हैं। तो राजा मातली को क्या कहता है, अनुष्ठित निर्देशो अपि मघवतः सत्य क्रिया विशेषात अनुपयुक्तम इव आत्मनम समर्थये। हे मातली, मैं जो है यद्यपि इंद्र के आदेश का पालन ही किया है मैंने तो, परंतु उनके द्वारा किए गए विशेष सत्कार के कारण मैं अपने आप को कुछ अनुपयुक्त यानी अयोग्य सा समझता हूँ। यानी कि मैंने इतना बड़ा काम नहीं किया जितना बड़ा सत्कार राजा इंद्र ने मेरे लिए किया। मैंने तो उनका एक जो है युद्ध में जीत में मदद ही की है, परंतु उन्होंने मेरा इतना बड़ा सत्कार किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर मातली क्या कहता है, मातली कहता है सस्मितम, मुस्कान पूर्वक कहता है, आयुष्मन उभयम अपि अपरितोषम समर्थये। हे आयुष्मन, हे राजा जो हैं, राजा के लिए मातली आयुष्मान शब्द का प्रयोग करता है। ये एक तरह से आशीर्वाद परक शब्द है, आयुष्मान यानी दीर्घायु, चिरंजीवी, ये जो कहते हैं वो है। तो मातली क्या कहता है कि मैं समर्थये यानी सोचता हूँ, समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि उभयम अपि, आप दोनों ही, परितोषम किल आगे लगा हुआ है अपरितोषम यानी असंतुष्ट है, यानी मैं समझता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति असंतुष्ट है। किस प्रकार असंतुष्ट है वो श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है। तो ये जो प्रथम श्लोक है ये मातली के मुख से कहा जा रहा है। मातली ने क्या कहा देखिए श्लोक में, प्रथमोपकृतम मरुत्वतः प्रतिपत्या लघु मन्यते भवान गणयति अवदान विस्मितो भवतः सो अपि न सतक्रिया गुणान। यह है आपका जो है सुंदरी छंद, जिसे वियोगिनी छंद भी कहते हैं, उसमें लिखा हुआ ये श्लोक है। तो इसका पहले आप अन्वय देख लीजिए, छंद को हम नीचे देख लेंगे अभी कि किस तरह से इसमें गण विधान है। तो अन्वय क्या है इसमें, मातली कह रहा है भवान मरुत्वतः प्रतिपत्या प्रथम उपकृतम लघु मन्यते। आप जो हैं वो मरुत्वतः यानी इंद्र के प्रति, प्रतिपत्या, प्रतिपत्या यानी सत्कार के कारण, प्रथम उपकृतम पहले किए गए को, लघु मन्यते लघु मान रहे हैं, तुच्छ समझ रहे हैं। पहले किया गया मतलब क्या पहले किया गया, अभी ये किस अवस्था में है, अभी ये है जीतने के बाद, विदाई समारोह हो जाने के बाद, स्वागत सत्कार सारा सब कुछ हो जाने के बाद वापस लौट रहे हैं। तो थोड़ा पहले का घटनाक्रम हो गया। तो पहले क्या किया, पहले राजा ने किया था काल नेमि के वंशज दुर्जय नामक राक्षसों को हराकर इंद्र के जो सिंहासन है, जो स्वर्ग है, उस पर स्वामित्व होने से बचाया था। जो दैत्य उस पर अधिकार करने ही वाले थे उसको उसने बचाया था। तो आप जो हैं वो ये जो इंद्र हैं उनके स्वागत सत्कार के कारण अपने द्वारा किए गए जो योगदान है उसको आप थोड़ा समझ रहे हैं, लघु समझ रहे हैं। स अपि, वह भी, भवतः अवदान विस्मितः, आपके अवदान से विस्मित, वह भी कौन, इंद्र भी, आपके अवदान, अवदान मतलब योगदान, कैसा योगदान, पराक्रम दिखाने रूपी योगदान से विस्मित, आश्चर्यचकित हुआ। इंद्र के बारे में आ रहा है, सत्क्रिया गुणान न गणयति, सत्क्रिया के गुणों को नहीं गिनता है। सत्क्रिया यानी कि स्वागत सत्कार, इतना बड़ा स्वागत सत्कार उन्होंने किया, परंतु उन्हें लगता है कि मैंने उनका स्वागत जो सत्कार किया है राजा का बदले में वह बहुत कम है, क्योंकि राजा दुष्यंत ने इंद्र के लिए बहुत बड़ी सेवा की है कि वह उसको बचाए हैं, एक तरह से दुर्जय नामक राक्षसों के समूह से इंद्र को भी बचाए हैं, साथ ही सभी देवताओं को और स्वर्ग की भी रक्षा की है। तो दोनों का ही योगदान एक दूसरे के प्रति कम लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें संदर्भ प्रसंग आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। संदर्भ में तो ये लिखा जाता है कि प्रस्तुत पद्य कहाँ से आया है, और प्रसंग में बताया जाता है कि इस पद्य में क्या बात मुख्य कही जा रही है। तो ये श्लोक जो है वो महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का प्रथम ही श्लोक है, और इसमें बताया जा रहा है कि महाकवि कालिदास मातली के मुख से इंद्र एवं दुष्यंत की परस्पर श्रद्धातिशयता की भावना को व्यक्त कर रहे हैं कि दोनों का ही एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक सम्मान है, दोनों ही एक दूसरे पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर दोनों का योगदान एक दूसरे को कम लगता है। अब भावार्थ इसमें क्या है, भावार्थ इसमें एक है कि महान जो लोग होते हैं वह अपने द्वारा किए गए काम को तो कम समझते हैं, सामने वाले
यानी दूसरे के द्वारा किए गए योगदान को ज़्यादा महत्व देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनते हैं जो महान लोग होते हैं, दूसरे के योगदान को ही प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने छंद के बारे में आपको कहा था कि छंद यहाँ पर कौन सा है, तो छंद यहाँ पर सुंदरी नामक छंद है, जिसका लक्षण यहाँ देखो आपको लिखा हुआ है सामने। अयुजो यदि सौ जगौ युजो सबरा लगो यदि सुंदरी मता। अयुजो यानी प्रथम और तृतीय जो चरण है उसमें होता है क्या यहाँ पर, सगण सगण जगण और गुरु। सौ जगौ सगण सगण जगण और गुरु होता है, और युजौ यानी सम पादों में यानी दूसरे और चौथे पाद में सभर सगण भगण रगण और लघु गुरु होता है। तो प्रथम और तृतीय पाद में तो 10 अक्षर हुए, और दूसरे और चौथे पाद में यहाँ 11 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार ये सुंदरी छंद कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम वियोगिनी छंद भी होता है। अलंकार यहाँ पर है, देखिए विशेष रूप से आपको विशेषोक्ति और विभावना अलंकार बताना है। यहाँ पर अन्य अलंकार तो इतने सारे अलंकार होते हैं कि याद नहीं रह पाएंगे, परंतु विभावना और विशेषोक्ति को आप यहाँ पे देखें। विभावना और विशेषोक्ति यहाँ पे कैसे है, तो विशेषोक्ति समझिए पहले। विशेषोक्ति में क्या होता है कि सती है तो फलाभावे विशेषोक्ति, फल का अभाव हो जाता है। हेतु के होने पर भी, कारण के होने पर भी फल का अभाव होना जो है विशेषोक्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर सत्कार रूपी कारण के होने पर भी गणना रूपी कार्य का न होने से विशेषोक्ति है। यानी कि बहुत बड़ा सत्कार इंद्र के द्वारा राजा का किया गया है, परंतु जो राजा दुष्यंत है वह अपने गुणों को कम ही समझ रहा है। जितना बड़ा सत्कार हुआ उससे तो पता चल रहा था कि उतना ही बड़ा योगदान था राजा दुष्यंत का, परंतु वह उसको नहीं मान रहा है ज़्यादा। तो यहाँ गणना रूपी कार्य का न होने से विशेषोक्ति है। और विभावना कैसे है, यहाँ पर विभावना में क्या होता है, विभावना बिना हेतुम कार्य उत्पत्ति यदुच्यते। जहाँ हेतु या कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति बताई जाती है वहाँ विभावना होता है। तो यहाँ पर गणना के अभाव रूपी कार्य, गणना क्या, गुणों का गणना, गुण गणना के अभाव रूपी कार्य का कारण न होने से विभावना है। कार्य है परंतु कार्य का कारण न होने से यहाँ पर विभावना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विभावना अलंकार हमें मिलता है। तो अब देखते हैं हम इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ में देखिए, प्रतिपत्या, प्रति उपसर्ग है, पद धातु से 3 प्रत्यय, तृतीया एक वचन में प्रतिपत्या बना। प्रथम उपकृतम, प्रथम और उपकृतम गुण संधि है, परंतु समास की दृष्टि से देखेंगे तो कर्मधारी समास है। प्रथमम च यद उपकृतम च, तत् यानी कर्मधारी समास, पहले जो किया गया है ऐसा वह कार्य। उपकृत, उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से त प्रत्यय। अवदानेन विस्मिता इति अवदान विस्मिता, तत्पुरुष समास, तृतीया तत्पुरुष समास। सत्क्रिया गुणान, सत्क्रियायाः गुणान इति सत्क्रिया गुणान, सत्क्रिया के गुणों को, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो विशेष यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस पद्य में दुष्यंत एवं इंद्र का परस्पर श्रद्धातिशय एवं समादर का भाव अभिव्यक्त हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसका जो है व्याख्या करें। परीक्षा की दृष्टि से पहला ही पद्य है। किसी भी जो अंक होता है, कोई भी जो ग्रंथ होता है, उसका शुरुआती भाग और अंतिम भाग महत्वपूर्ण होता है। तो ये भी शुरुआती पद्य है इसलिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम आगे क्या घटनाक्रम आता है। तो द्वितीय श्लोक आने से पहले यहाँ पर आता है कुछ संवाद। राजा कह रहा है, मातले माँ माँ एवं, हे मातली इस प्रकार मत कहो, इस प्रकार मत कहो। स खलु मनोरथानाम अभूमि विसर्जन अवसर सत्कार है। विसर्जन अवसर सत्कार है यानी कि विदाई के समय जो मेरा सत्कार किया गया था वह सत्कार जो है वस्तुतः मेरी कल्पना से भी परे की चीज़ है। मनोरथ यानी कल्पना, मन में जो आए उससे अभूमि यानी मैं उसके बारे में सोच ही नहीं पा रहा हूँ, उसके बारे में बिल्कुल मुझे इतना विश्वास ही नहीं था, इतनी आशा ही नहीं थी कि इतना बड़ा सत्कार राजा इंद्र मेरा करेंगे। तो विदाई के समय जो उन्होंने मुझे महत्व दिया, जो सत्कार किया, वो मेरे लिए बहुत ही कल्पना से परे अकल्पनातीत वस्तु है। मम ही दिवोकशाम समक्षम अर्ध आसन उपवेशितस्य, मम मेरा दिवोकसाम समक्षम देवताओं के सामने अर्ध आसन पर बैठे हुए का, यानी कि इंद्र ने क्या किया, सभी देवताओं के सामने राजा दुष्यंत को अपने सिंहासन पे आधा स्थान दिया, यानी कि अपने सिंहासन पर ही बैठाया, बराबर का महत्व दिया। ये मानिए कि राष्ट्रपति जो हैं वो किसी सैनिक को, किसी सेनापति को अपने सिंहासन पर बैठाते हुए महत्व दें और सभी के सामने उसका सम्मान करे तो बहुत बड़ा सम्मान ये होता है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक कहा जा रहा है ये राजा के मुंह से कहा जा रहा है। राजा बता रहा है, क्या बता रहा है,
अंतर्गत प्रार्थनम अंतिकस्तम जयंतम उद्वीक्ष्य कृतस्मितेन आमृष्टवक्षो हरिचंदनांका मंदारमाला हरिणा पिनद्धा। तो यहाँ पर है कौन सा छंद है, उपजाति छंद है। यहाँ पर उपजाति छंद में क्या होता है, इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होता है, 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो देखिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं फिर हम छंद देख लेंगे। अन्वय देखिए, अंतर्गत प्रार्थनम अंतिकस्तम, अंतर्गत प्रार्थनम अंदर प्रार्थनम चाहते हुए, आंतरिक रूप से चाहते हुए, मुख से कुछ नहीं प्रकट किया पर आंतरिक रूप से चाह रहा है। कौन, जयंत, जयंत नाम का जो इंद्र का पुत्र है वह है और अंदर ही अंदर कुछ चाह रहा है वह। अंतिकस्तम, और अंतिकस्त यानी वहीं खड़ा है। पहले ये अंतिकस्त शब्द अन्वय में पहले आना चाहिए। समीप ही खड़े हुए और आंतरिक रूप से कुछ मन ही मन चाहते हुए, जयंतम उत्वीक्ष्य, जयंत को देख करके, और देखने इसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है उद्वीक्ष्य यानी कि ऊंचा मुख करके देख करके, कृत स्मितेन कुछ स्मित सा, कुछ मुस्कान पूर्वक, हरिणा इंद्र के द्वारा, आमृष्ट वृक्ष हरिचंदनांका, हरिचंदन के चिन्हों से युक्त। और वो हरिचंदन कहाँ से लगा, तो यह होगा वक्ष, सीने के, सीने के यानी कि वक्ष प्रदेश के ऊपर जो इंद्र ने चंदन लगा रखा था, हरिचंदन विशेष प्रकार का लेप है वो लगा रखा था, और वो माला पहन रखी थी मंदार की माला, वो माला पे लग गया है हरि का चंदन, यानी कि सीने के पुछे हुए हरिचंदन की छाप लगी हुई मंदार माला, मंदार की माला को मम पिनद्धा, मुझे पहनाया गया। यानी अपने गले से उतारकर मंदार की माला को राजा इंद्र ने दुष्यंत को पहनाया। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। पहले तो सभी के सामने अपने सिंहासन पर बैठाया, फिर अपने गले की माला को उतारकर राजा को पहनाया। और उस माला के विषय में कहा जा रहा है कि उस माला को प्राप्त करने की चाह जयंत में थी, क्योंकि युद्ध में क्या हुआ था, जयंत भी गया था और अन्य जो देवतागण वो भी गए थे। तो जयंत को लग रहा था कि राजा इंद्र जो हैं वो चूँकि मेरे पिता हैं तो विशेष प्रकार से प्रेम मेरे प्रति ही दिखाएंगे और सब ये माला जो है मुझे पहनाएंगे, अपने जो है उपहार के रूप में मुझे देंगे। परंतु इंद्र ने अपने पुत्र को वह माला न देकर राजा दुष्यंत को वो माला दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंद्र राजा दुष्यंत को अपने पुत्र से भी ज़्यादा बड़ा महत्व दे रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ बात आ रही है उद्वीक्ष्य यानी ऊपर की ओर देखकर, यानी कि राजा दुष्यंत और इंद्र तो बैठे हैं सिंहासन पर और अन्य लोग खड़े हैं वहाँ पर। तो इंद्र को अपनी आंखों को थोड़ा ऊंचा करके देखना पड़ा और फिर कृत स्मितेन, थोड़ा सा मुस्कान पूर्वक ही उसकी लालसा को समझ लिया इंद्र ने, और उसको तो नहीं दी माला पर मुस्कान पूर्वक छोड़ दिया और वह माला पहना दी इंद्र को। तो यहाँ पता चल रहा है हमें कि इंद्र जो हैं वो दुष्यंत को अपने पुत्र से भी ज़्यादा महत्व दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात राजा दुष्यंत को बहुत बड़ी लग रही है, बहुत बड़ा सत्कार लग रहा है, ये कल्पनातीत सत्कार है राजा के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर है। और वह माला जो है वो मंदार की माला है। मंदार क्या होता है, मंदार जो है वो 5 स्वर्ग में 5 वृक्ष होते हैं, उसमें से एक है। तो मंदार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, ये 5 प्रकार के वृक्ष होते हैं, उसमें से मंदार के पुष्पों से बनी हुई ये माला है। और हरिचंदन जो है वो विशेष प्रकार का लेप होता है जो कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों से बनाकर मिलाकर बनाया जाता है। और ये हरि को यानी कि ये जो हरि नाम है इंद्र का, इंद्र को बहुत प्रिय होता है, इसलिए यह इसका नाम हरिचंदन रख दिया गया है। यहाँ पर छंद है उपजाति यानी कि इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण है। तो देखिए कैसे है, प्रथम पाद में है इंद्रवज्जा, द्वितीय पाद में है उपेंद्रवज्जा, फिर तृतीय और चतुर्थ पाद दोनों में इंद्रवज्जा है। आप जानते हैं इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा कैसे बनता है छंद। तो जहाँ पर पहला अक्षर अगर गुरु हो तो इंद्रवज्जा बनता है, और अगर उसी में पाद का पहला अक्षर अगर लघु बन जाता है तो उपेंद्रवज्जा बनता है। ये मैंने आपको छंदों में सिखा रखा है, अगर आपको नहीं ध्यान है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि छंद समझाए गए हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगी इसकी जानकारी और लक्षण सब मिल जाएंगे। अलंकार यहाँ पर कौन सा है, अलंकार यहाँ पर है एक तो उदात्त अलंकार है और एक परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार यहाँ है क्योंकि जो भी यहाँ विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं वो विशेष अभिप्रायों से युक्त साभिप्राय विशेषणों के कारण यहाँ परिकर अलंकार है। जैसे कि जयंत का उदाहरण बनाया यहाँ पर, अंतिकस्तम अंतर्गत प्रार्थनम, अंतर्गत प्रार्थनम यानी अंदर ही अंदर, मन ही मन चाहता हुआ जयंत है। और इसी प्रकार से हरिणा यानी कि इंद्र का विशेषण बना कृत स्मितेन हरिणा। तो ये विशेषण विशेष अभिप्रायों को बताने के लिए ही ये विशेषण रखे गए हैं।
तो यहाँ परिकर अलंकार है। गौरव के आदिज्ञ के कारण यहाँ उदात्त अलंकार है, यानी कि बहुत बड़ा गौरव फील हो रहा है, राजा को बहुत बड़ा सम्मान फील हो रहा है, इंद्र ने जो उनका सम्मान किया है, तो उदात्त भावना यहाँ पर है, इसलिए उदात्त अलंकार यहाँ पर है। अब देखते हैं हम व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी है अंतर्गत प्रार्थनम, अंतर्गता प्रार्थना यस्य तम, अंदर ही अंदर जिसकी प्रार्थना है ऐसा वह, बहुव्रीहि समास। उदवीक्ष, उत उपसर्ग पूर्वक वी भी उपसर्ग है, फिर इक्ष धातु से त्वा को हो गया है ल्यप आदेश, तो इस प्रकार से यहाँ उतवीक्ष। आमृष्टम वृक्ष हरिचंदनांक, आमृष्टम यद वक्षसः हरिचंदनम तस्य अंकः यस्यासा। पिनद्धा, पिनद्धा शब्द थोड़ा अलग तरह से बनता है, इसको समझ लीजिए। अपि प्लस नह प्लस त प्लस टाप, नह धातु होती है इसमें, त प्रत्यय लगकर टाप लगता है, तब पिनद्धा बनता है। व्याकरण की बहुत लंबी चौड़ी क्रिया है, इसमें अभी आपको नहीं जाना है। आमृष्ट शब्द को देखिए, आ प्लस मृष प्लस त प्रत्यय से आमृष्ट शब्द बना। और विशेष देखिए यहाँ पर जो मैंने बात आपको समझाई थी वो विशेष के रूप में यहाँ लिख दी गई है आपके लिए। इंद्र की छाती पर हरिचंदन का लेप लगा रहता है और मंदार पुष्पों की माला वह पहने रहते हैं। ये दोनों चीज़ें उनके परम सौभाग्य को सूचित करती हैं। हरिचंदन और मंदार जो हैं स्वर्ग लोक के वृक्ष हैं, एक तरह से स्वर्ग लोक से संबंधित वस्तुएं हैं। तो जो अमरकोश हैं उसमें लिखा गया है पंचेते देवतर्वः मंदार पारिजातकः संतान कल्प वृक्षश्च पुंशी वा हरिचंदना, यानी मंदार, पारिजातक, संतान, कल्पवृक्ष और हरिचंदन, ये स्वर्ग के 5 पेड़ होते हैं। और हरिचंदन क्या होता है? पद्म पुराण के अनुसार हरिचंदन एक विशेष प्रकार का लेप है जो बनाया जाता है बहुत सारी वस्तुओं को मिलाकर, जैसे कि घृतम च तुलसी काष्टम कर्पूर अगुरु योगतः अथवा केशरई योज्यम हरिचंदनम उच्यते। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेष चीज़ों को भी आपको ध्यान रखते हुए लिख देना चाहिए परीक्षाओं में। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या आता है। इस श्लोक के बाद एक छोटा सा संवाद है कि मातली फिर कह रहा है किम इव नाम आयुष्मन अमरेश्वरात न अर्हति पश्य। किम इव यानी क्या चीज़ आप, अमरेश्वरात, अमरेश्वर कर रहे हैं इंद्र को, अमर यानी देवता और ईश्वर यानी उनका स्वामी यानी देवराज इंद्र के द्वारा आप क्या चीज़ प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। आपको तो कुछ भी दे सकते हैं इंद्र और आप उसके योग्य हैं। तो उन्होंने जो आपको मंदार माला पहनाई है उसके तो आप सर्वथा योग्य और आप तो वो बहुत कुछ उनसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। पश्य देखिए क्यों, क्योंकि आपने भी बहुत बड़ा उपकार किया है राजा इंद्र पर। तो देखिए श्लोक जो है मातली के द्वारा कहा जा रहा है। ये तृतीय श्लोक। सुख परस्य हरई उभय कृतं त्रिदिवम उद्धृत दानव कंटकम तव शरई अधुना नत पर्वभि पुरुष केसरिणश्च पुरा नखरी। अन्वय पे चलिए। अधुना इस समय नत पर्वभि झुके हुए, पर्वभि यानी थोड़ा झुके हुए से, तव सरई तुम्हारे बाणों के द्वारा, पुरा और पहले, पहले यानी सतयुग में जो हैं वो नत पर्वभि पुरुष केसरिण नखई कुछ झुके हुए, पर्व भी यानी गांठों पर कुछ झुके हुए, पुरुष के शीर्ण नखई नरसिंह भगवान जो थे उनके नाखूनों के द्वारा, उभई दोनों के द्वारा, सुख परस्य सुख में लगे हुए, सुख उपभोग में लगे हुए, हरे हरे यानी इंद्र के, त्रिदिवम यानी कि इस स्वर्ग को, उद्धृत दानव कंटकम कृतम दानव रूपी कंटकों से रहित कर दिया है। तो यहाँ पर 2 बातें बताई जा रही है कि इस प्रकार से जो दुष्यंत के द्वारा किए गए पराक्रम की तुलना सतयुग में नरसिंह अवतार लिए हुए भगवान के नरसिंह रूप से की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर एक कथा है, आपको पता होगा कि जो नरसिंह अवतार था वो भगवान विष्णु का ही चौथा अवतार था और इसमें राजा हिरण्यकशिपु एक था जो दानव राज था, उसने इंद्र पर चढ़ाई करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। तब राजा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जो विष्णु थे उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया था, जो क्या था, आधा नर और आधा सिंह, आधा शेर और आधा मनुष्य था। तो इस प्रकार से नरसिंह अवतार हुए थे। इसके पीछे एक कहानी है कि जो हिरण्यकशिपु था, जो आपको पता है भक्त प्रहलाद का पिता था, उसको एक वरदान था कि वह न दिन में मारा जा सकता है, न रात में, न मनुष्य के द्वारा मारा जा सकता है, न जानवर के द्वारा।
न अस्त्र से मारा जा सकता है न शस्त्र से। तो इस प्रकार से न घर के अंदर मारा जा सकता है न घर के बाहर मारा जा सकता है। तो इस वरदान को की पूर्ति करने के लिए ही भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकशिपु को संध्या के समय में मारा, जब न दिन था न रात था, और दहलीज पे मारा, घर की दहलीज पे मारा, जो न कि न अंदर थी न बाहर थी, और अपने नाखूनों से मारा, जो कि न अस्त्र थे और न शस्त्र थे। और वो नाखून कैसे थे? मुड़े हुए थे। जो उंगलियां होती है उनमें आपको पता है कि 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, तो वहाँ से वो झुके हुए मुड़े हुए नाखून थे, उससे उनको मारा था उसने और इतना पराक्रम दिखाया था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो दुष्यंत है उसके बाण बहुत लंबे हैं। बहुत लंबे होने से जब उनको छोड़ा जाता है तो वो थोड़े झुके हुए से जाते हैं और दुश्मन को मारते हैं। तो यहाँ पर पराक्रम की तुलना के पराक्रम की तुलना भगवान विष्णु के अवतार से की गई है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये कथा इसमें मिलेगी। और द्रुत विलंबितम नाम का यहाँ पर छंद है, जो कि 12 अक्षरों का छंद होता है। द्रुत विलंबितम आह नभो भरो, आपको अच्छे से पता है ये। और इसमें एक अलंकार भी है, बहुत सुंदर अलंकार है। देखिए कौन सा अलंकार है? दीपक अलंकार है। दीपक अलंकार में क्या होता है? अप्रस्तुत प्रस्तुतयो एक धर्माभि संबंधो दीपकम। अप्रस्तुत और प्रस्तुत का एक धर्म से संबंध होता है यहाँ पर। तो यहाँ प्रस्तुत दुष्यंत के बाण और अप्रस्तुत नृसिंह के नाखून का कृतम, इस क्रिया से, एक क्रिया से संबंध होने से दीपक अलंकार है। लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देख सकते हैं। टिप्पणी में देखिए यहाँ पर सुख परस्य का क्या मतलब हुआ? सुख ही परह इति, सुख में लगा हुआ, तस्य इति सुख परस्य, सप्तमी तत्पुरुष। त्रिदिव, त्रिदिव को कहते हैं स्वर्ग को कहते हैं। त्रि यानी 3, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, जहाँ पर दिव्यंती यानी चमकते हैं, सुशोभित होते हैं, वह त्रिदिव कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ पर सुशोभित होते हैं वह त्रिदिव है। उभय, उभय में क्या होता है? उभय शब्द से अयच प्रत्यय लगता है तो उभय बनता है। और उभय शब्द एक वचन है, बहुवचन दोनों में ही चलता है। और यहाँ पर विशेष टिप्पणी में देखिए, यहाँ पर दानव कंटक में रूपक नहीं है, वैसा मानने पर कंटक की प्रधानता जो है हो जाएगी और फिर दुष्यंत का पराक्रम गौण हो जाएगा। हिरण्यकशिपु ने इंद्र को पदच्युत कर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी थी। उसे विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर मारा था। उन्होंने जो कृपा इंद्र पर की थी वैसी ही कृपा दुष्यंत ने आज की है इंद्र पर। तो इस प्रकार यहाँ गौरव आदित्य नरसिंह से उपमा से यहाँ उपमा ध्वनित हो रही है, तुलना ध्वनित हो रही है। उभय में बहुवचन ध्यान देने योग्य है, क्योंकि बाण और नख दोनों ही जो हैं एक एक नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बाण होते हैं, बहुत सारे नाखून होते हैं, इसलिए उभय शब्द में भी बहुवचन का रूप प्रयोग किया गया है, उभय। अतः यहाँ बहुवचन लगाया गया है, अतः उभय को बहुवचन में ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने 3 पद्य पढ़े। आगे के पद्य हम अगली जो हैं वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम चौथा, 5वां और 6ठा पद्य पढ़ेंगे। 3-3 पद्य ही पढ़ेंगे। आधे घंटे का लगभग आपका वीडियो होगा और आप अच्छी प्रकार से देखिए, कॉपी में लिखिए, इसको परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की कोई आपकी समस्या हो, कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, अर्थात 4, 5, 6 पद्य पढ़ेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।